नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन प्रकरण पर। पत्र लेखन प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में 5 अंक का है। आप सभी इस बात से भली प्रकार से अवगत होंगे कि आपके रचना भाग में अनुच्छेद लेखन 5 अंक, पत्र लेखन 5 अंक, विज्ञापन लेखन 5 अंक व संदेश लेखन 5 अंक, इस तरह से संपूर्ण रचना भाग राइटिंग पार्ट आपके हिंदी प्रश्न पत्र में 20 अंक का है। याद रखिए विद्यार्थियों, ये 20 अंक ऐसे हैं, यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा अभ्यास कर लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, इन चारों प्रकरणों का लिख लिख करके यदि अभ्यास कर लिया, आपके 20 में से 20 अंक पक्के हैं। यहाँ कोई परिभाषा, यहाँ कोई भेद प्रभेद, कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। याद रखिए, कुछ भी याद करने का नहीं है 20 अंक में। यहाँ पर आपने यदि अभी प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके पहले आपने 4-5 अनुच्छेद लिख करके देख लिए, 4-5 पत्र लिख करके देख लिए, 4-5 विज्ञापन बना करके देख लिए, 4-5 संदेश लेखन का अभ्यास कर लिया, तो आपका प्री बोर्ड का कॉन्फिडेंस, प्री बोर्ड के लिए आपका आत्मविश्वास पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं। आफ्टर प्री बोर्ड के बाद आपको 2-2.5 महीने का समय और मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। सो वहाँ पर और अच्छी तैयारी कर सकेंगे। लेकिन याद रखिए, बिना मेहनत के, बिना अभ्यास के काम नहीं चलता है। आप केवल सुप्त अवस्था में पड़े रहें और सोचें कि 20 में से 20 अंक आ जाएंगे, सो नहीं आने वाले। आपको इन चारों प्रकरणों पर मेहनत करनी पड़ेगी, इनका अभ्यास करना पड़ेगा, सुंदर राइटिंग आपको यहाँ पर रखनी होगी, अशुद्धि रहित आपका वर्क रखना होगा। आपको जो इसके प्रारूप हैं, अनुच्छेद लेखन की क्या शैली है, क्या प्रारूप है, पत्र लेखन का क्या प्रारूप है, विज्ञापन लेखन का क्या प्रारूप है, संदेश लेखन का क्या प्रारूप है, मैंने 3 प्रकरणों पर पहले वीडियो बना करके आपको प्रेषित कर दिए हैं। अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन। आज हम पत्र लेखन प्रकरण पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 5 अंक। विद्यार्थियों, पत्र लेखन प्रकरण से आप अपरिचित हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप सभी तीसरी कक्षा से, क्लास 3rd से पत्र को पढ़ते आ रहे हैं, तो आपकी समझ से परे है, आप कुछ जानते नहीं हैं पत्र लेखन के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सब कुछ आता है, बस अपना माइंड सेटअप करना है कि परीक्षा में 2 लाइन का क्वेश्चन आएगा, आपको उसे पढ़ना है और उस 2 लाइन को ही 8 से 10 पंक्तियों में विस्तार देना है, प्रारूप के साथ सेट करके। बस आपका पत्र तैयार हो गया। आपके पास में थोड़ा सा विचारों को विस्तार करने की कला हो और प्रारूप ध्यान में हो, आपका पत्र तैयार हो गया। पत्र लेखन एक कला है, यहाँ याद करने वाली, रटने वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास को ऊंचा करें कि हाँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने 9th क्लास में भी पत्र लिख करके देखे थे, अभ्यास किया था, सब आता है। बस एक बार इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को जोड़ना है। हाँ, याद रखिए कि आपकी राइटिंग विशेष यहाँ पर स्थान रखती है, क्योंकि आपकी तैयारी है, आपका प्रारूप सही है, आप 1 पृष्ठ का पत्र भी लिख करके आ गए, लेकिन आपका लेखन सुंदर नहीं है, आपका लेखन सुंदर नहीं है,
तो 5 में से फिर आप 2.5-3 अंक के मध्य ही ले पाएंगे। लेकिन आपका प्रारूप सही है, आपने आए हुए प्रश्न के अनुसार विषयगत विस्तार सही किया है और आपका सुंदर लेखन है और उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं हैं, तो आप पत्र लेखन में 5 में से 5 अंक ले सकते हैं विद्यार्थियों। 5 में से 5, कोई रटना, कोई याद करना कुछ भी नहीं, बस अभ्यास करना है। तो चलिए हम बात करते हैं पत्र लेखन की। विद्यार्थियों, पत्र 2 प्रकार के माने गए हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों से तात्पर्य है जितने भी कार्यालयी पत्र हैं, ऑफिशियल पत्र हैं, चाहे वह प्रधानाचार्य को लिखा जाए, चाहे वह जल विभाग को लिखा जाए, चाहे वह बिजली विभाग को लिखा जाए, चाहे वह किसी संपादक को, समाचार पत्र के संपादक को लिखा जाए, चाहे किसी पुलिस अधिकारी को लिखा जाए, चाहे जिलाधीश महोदय को, ये सब औपचारिक पत्र हैं जिन्हें कार्यालयी पत्र कहते हैं। दूसरे पत्र हैं अनौपचारिक पत्र, इन्हें पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, जिसमें भाई अपने मित्र को, अपने पिता को, अपनी माताजी को, अपनी मौसी को, ठीक है, बधाई पत्र भी आते हैं, पारिवारिक पत्र भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें पत्र हैं। तो ये याद रखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए विद्यार्थियों, हम दोनों प्रकार के पत्रों के प्रारूप से, ये बात महत्वपूर्ण है कि देखिए पत्र लेखन के लिए आपको परीक्षा में लगभग 12 मिनट का समय देना है, 12 मिनट देने हैं, इससे अधिक नहीं और कम में होगा नहीं। 10 मिनट में आप नहीं कर सकेंगे, लगभग 12 मिनट बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सुनिश्चित किया गया टाइम है कि 3 घंटे के पेपर में आप पत्र लेखन 5 अंक का है, उसे 12 मिनट में आप पूरा कर लेंगे। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए विद्यार्थियों, पत्र लेखन प्रकरण के अंतर्गत आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे और परीक्षा में पहुंचते ही वहाँ एग्जाम में जब पत्र लेखन का क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो सामने देखते हैं पहले तो कि ये औपचारिक है अनौपचारिक है, इस उलझन में अटके रहते हैं 5-10 मिनट। फिर प्रारूप क्या है औपचारिक अनौपचारिक का यह पता नहीं रहता है और अपना टाइम बेकार करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, अपने माइंड में दोनों प्रकार के पत्रों के प्रारूप सेट कर लीजिए। औपचारिक का पत्र का प्रारूप क्या है, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, किस प्रकार की शैली, किस प्रकार से लिखना चाहिए। देखिए इन सब बातों के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप, यदि आपको आ गया किसी समाचार पत्र समूह के संपादक को पत्र लिखिए, तो उसमें सबसे पहले 3 पंक्तियों में, ऊपर की 3 पंक्तियों में क्या करेंगे, आप अपना पता लिखेंगे, जिस शैली में जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, दिनांक, और दिनांक का फॉर्मेट क्या रहेगा, इस रूप में 12 नवंबर, 22 नवंबर 2020, आज 22 नवंबर है, ओके। उसके बाद में आप देखिए इस रूप में, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, राजस्थान पत्रिका कार्यालय, केसरगढ़, जयपुर, इस रूप में। उसके बाद विषय, उसके बाद महोदय, फिर उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उपर्युक्त, बस इस लाइन को याद कर लीजिए इतनी कि ये सेट करनी ही करनी है आपको। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, और फिर आपको 8 से 10 पंक्तियों का विस्तार देना है। जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को अपने थॉट, अपने विचारों के साथ में विस्तार देते हुए और आपको एक 8 से 10 पंक्तियों में पत्र, और लास्ट में 1 पंक्ति आप लिखेंगे। आशा है आप मेरे इस कविता को, आशा है आप मेरे इस विशेष लेख को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे। विद्यार्थियों देखिए, और धन्यवाद का उल्लेख करेंगे बाद में, फिर भवदीय और आवासा। आपको याद रखिए नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है, याद रखिए आपको अपने नाम का प्रयोग नहीं करना है। यदि
क्वेश्चन में पहले से नाम आया है प्रश्न में तो उसका उल्लेख करें, नहीं तो आवासादा का प्रयोग करें। याद रहेगा सभी को। देखिए, देखा सभी ने विद्यार्थियों, देखा सभी ने? एक बार पूरा प्रारूप देख लीजिए। पूरा प्रारूप देखिए, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके ओके। तो सभी इस तरह से देखिए, एक प्रारूप और औपचारिक का आपको दिखाता हूं। एक प्रारूप और, कार्यालयी प्रार्थना पत्र का प्रारूप। कार्यालयी पत्र का, प्रार्थना पत्र का। हम स्कूल प्राचार्य को लिख रहे हैं तो 3 लाइन में सबसे पहले अपना पता, उसके बाद में दिनांक, फिर 3-4 पंक्तियों में सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, प्रतापनगर, जयपुर। आप याद रखिए, आपको प्रश्न में जो एड्रेस पूछा जाए, जिस एड्रेस से लिखना है और जिसको लिखना है उसी का प्रयोग करें। और यदि कोई एड्रेस वगैरह नहीं है तो आपको अपनी परिकल्पना से दोनों एड्रेस, दोनों पते लिखना है। याद रखिए विद्यार्थियों, आपको अपना पता नहीं लिखना है, अपने स्कूल का पता नहीं लिखना है। याद रखिए इन बातों को। फिर उसके बाद में विषय, वही उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, और 8 से 10 पंक्तियों में आपको विस्तार करना है जिस बात को लेकर के आप पत्र लिख रहे हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्षारोपण करवाना है, कहीं आप शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, कोई आपका विशेष साथी मित्र जिसने अच्छा काम किया है उसे विद्यालय की ओर से सम्मानित करवाने का निवेदन कर रहे हैं, इस प्रकार से। और अंत में आप एक पंक्ति की आशा है निश्चित रूप से आप इस मेरे द्वारा किए गए संकेत पर ध्यान देंगी, इस प्रकार से ध्यान देंगे, इस प्रकार की शैली का प्रयोग करते हैं। जैसा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अंतिम पंक्ति आपको सेट करनी है। और अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा आवासादा का प्रयोग। ऊपर धन्यवाद। याद रखेंगे विद्यार्थियों? याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? औपचारिक इसी प्रकार से कोई पुलिस अधीक्षक को आ जाए, जल अधिकारी को आ जाए, बिजली बोर्ड के अधिकारी को आ जाए, जिलाधीश महोदय, जिला कलेक्टर को आ जाए, इसी प्रकार से आप और पत्र लिख सकते हैं औपचारिक के। प्रारूप यही, बस यहाँ पर सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर राजस्थान, ऐसा आ जाएगा। विषय उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि अब जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग विस्तार आ जाएगा। और यहाँ पर भवदीय आएगा। याद रखिए, आप केवल अपने अध्यापक को, अपने कक्षा अध्यापक को, अपने विषय अध्यापक को या प्रिंसिपल को लिख रहे तो आपका आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारिणी छात्रा इस रूप में दे सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजली बोर्ड के अधिकारी को, जल विभाग के अधिकारी को, इसी प्रकार से पुलिस विभाग के अधिकारी को, थाना अधिकारी को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भवदीय का प्रयोग करेंगे। उसमें आपका आज्ञाकारी नहीं, उन पत्रों में आप केवल प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, तो वहाँ पर आप आपका आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हैं। लेकिन यदि संपादक को लिख रहे हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारी को लिख रहे हैं, थाना अधिकारी को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप भवदीय का प्रयोग करेंगे। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रहेगा सभी को? तो ये औपचारिक पत्र के मैंने 2 प्रारूपों के साथ ही और भी प्रारूपों का आपको संकेत कर दिया है। आप इनको ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर विद्यार्थी एग्जाम में टाइम बेकार करते हैं। अरे कौन सा पत्र प्रारूप सेट करें, क्या करें, फिर सोच भी लिया कि अच्छा औपचारिक है, फिर वो भी पता नहीं कि कहाँ पर डेट, कहाँ पर एड्रेस, कहाँ पर क्या लिखना है। तो ये चीज़ें तो माइंड में बिल्कुल सेट, 1-2 बार ऐसे ही खाली प्रारूप लिख करके देख लीजिए कि भाई अपने आता है कि नहीं। पत्र आप लिख लेंगे, बहुत अच्छा लिख लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस से। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब अनौपचारिक पत्र क्या? पारिवारिक पत्र है, मित्र है, माताजी हैं, बधाई पत्र है, ठीक है, शुभकामना पत्र है, अनेक अनेक प्रकार के। यहाँ पर 3 पंक्तियों का ऊपर आपको पता लिखना है, फिर दिनांक, वही उसी प्रकार का फॉर्मेट, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, जिसको लिख रहे हैं वैसा संबोधन। आप देखिए अपनी व्याकरण की बुक में एक तालिका दी हुई है,
जिसमें अलग अलग प्रकार का संबोधन वगैरह पूरा बताया गया है। आप वहाँ से देखेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आपके द्वारा लिखित पत्र से परिवार की कुशलता के समाचार जानकर खुशी हुई। एक लाइन सेट कर लीजिए अपनी, जिसको भी लिख रहे हैं। मित्र, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में जान करके सुन करके प्रसन्नता हुई, आनंद आया। और उसके बाद जो बात पूछनी है, जो बात पूछी गई है, उसको विस्तार दीजिए। वही 8 से 10 पंक्तियों का। परिवार के सभी बड़े सदस्यों को नमस्ते व छोटों को प्यार, इस तरह से लिख करके याद रखिए। ओके, यहाँ पर धन्यवाद नहीं लिखा जाएगा, याद रखिए। यहाँ पर टाइप है, यहाँ पर धन्यवाद नहीं लिखा जाएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। और नाम अपना नहीं लिखना है। जो नाम आया है प्रश्न में उसका प्रयोग करना है, और नहीं आया है तो आवासा का प्रयोग करना है। याद रखिए, प्रश्न में जो एड्रेस, जिसके लिए जैसी बात पूछी गई है उसका, यदि कुछ नहीं आया, सीधा सपाट क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पर हम अपनी कल्पना से एड्रेस वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नाम के जगह आवासा का प्रयोग करेंगे। याद रखिए, नाम नहीं लिखेंगे किसी का भी, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप मित्र को लिख रहे हैं, नानी को लिख रहे हैं, नाना जी को लिख रहे हैं, मामा जी को लिख रहे हैं, तो इसी प्रारूप के स्थान पर सभी प्रारूप सेट हो जाएंगे। आप याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। देखिए, एक दो पत्र देखते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पर आया, अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव देखने के लिए अपने मित्र अनुराग को पत्र लिखकर आमंत्रित कीजिए। परीक्षा भवन, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2019, प्रिय मित्र अनुराग, सप्रेम नमस्ते। देखिए, अब ये आप इस प्रकार के, मैंने 16 पत्र आपको ये PDF पहले ही सेंड कर दी है। 16 पत्र, इन 16 पत्रों पर ही जो विद्यार्थी प्रैक्टिस कर लेगा, तरह तरह की शैली के हैं। मैंने अनेक पत्र देखे और उन पत्रों में से 16 पत्र मैंने सिलेक्ट किए और आपको ये प्रेषित किए जा चुके हैं। आप सभी इन 16 पत्रों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनमें से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होगा, आपको भाव, भाषा, विषय का पता चलेगा कि कैसे विस्तार करना है, कैसे विस्तार करना है। देखिए, यहाँ पर मैं विद्यालय के वार्षिकोत्सव की तैयारियों में व्यस्त था, इसलिए तुम्हारे पत्र का जवाब देने में विलंब हो गया। 23 दिसंबर को हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक नृत्य, प्रेरणादायक नाटक तथा अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यालय के हर क्षेत्र में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शहर के महान नेतागण आएंगे। मित्र, मैं तुम्हें अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होकर मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद लो। अतः तुम 21 दिसंबर को मेरे घर पर अवश्य आ जाना। हम दोनों मिलकर वार्षिकोत्सव का आनंद उठाएंगे। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श व घर के अन्य सभी सदस्यों को प्रणाम। तुम्हारा दोस्त का खागा आवासा। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये हमने अनौपचारिक पत्र देखा। इसी तरह से एक औपचारिक पत्र देखिए। औपचारिक पत्र देखते हैं एक दो। देखिए, ये सभी पत्र आप पढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा इसका, निश्चित रूप से। ये देखिए, आपके मोहल्ले का डाकिया समय पर डाक नहीं बांटता, इसकी शिकायत करते हुए डाकपाल को, मुख्य डाक अधिकारी को पत्र लिखिए। अब आपने गली नंबर 5, सदानंद मार्ग, आगरा, डेट आपने दे दी। डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर आगरा, विषय नियमित समय पर डाक न बांटने हेतु शिकायती पत्र। ये शिकायती पत्र देखिए महोदय, जो मैंने पंक्ति बताई थी उस पंक्ति को सेट कर दीजिए सभी जगह। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि
पिछले कई दिनों से हमारे मोहल्ले का डाकिया घरों में डाक नहीं बांट रहा है। मैं श्यामलाल गली नंबर 5 सदानंद मार्ग का निवासी हूँ। कुछ महीनों से इस क्षेत्र के लोग डाक वितरण संबंधों अनियमितताओं से बहुत परेशान हैं। इस क्षेत्र का डाकिया रामपाल अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह है। यह डाक को निश्चित समय पर नहीं बांटता, बल्कि 15-15 दिन बाद डाक लेकर आता है। डाक को डाक बॉक्स में न डालकर इधर उधर फेंक कर चला जाता है। एक बार मुझे सरकारी पद हेतु नियुक्ति का पत्र उस दिन मिला जिस दिन मुझे नौकरी पर पहुंचना था। इसी तरह एक बार समय पर पत्र न मिलने से मेरे भाई को मिली हुई नौकरी गंवानी पड़ी। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करें, जिससे यहाँ के लोगों को और परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप धन्यवाद इसमें लिखेंगे, भवदीय और श्यामलाल। तो इस तरह से विद्यार्थियों, मैंने आपको ये 2-3 पत्र दिखाए। आप सभी ध्यान रखिए कि इसमें सही प्रकार से प्रारूप का ज्ञान होना चाहिए। आपको प्रारूप ज्ञान होना चाहिए, आपको याद रखिए सभी। आपको सही प्रारूप ज्ञान है, आपकी राइटिंग सुंदर है, आप अशुद्धि रहित वर्क करते हैं और जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही विस्तार कर लेते हैं। आपके 5 में से 5 अंकों को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तैयारी करिए, समर्पित हो जाइए अपनी पढ़ाई के प्रति, कोई कमी मत रखिए अपनी पढ़ाई के प्रति। याद रखिए विद्यार्थियों। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।